अपने जीवन की हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाएं। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुरना। कोरोना काल की यादें एक बार फिर मंगलवार को उस समय ताजा हो गई जब ग्राम कोंडाली के रहने वाले चिरंजी पालेवार उम्र 70 साल की मेडिकल कॉलेज नागपुर में कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मंगलवार रात को बीमार बुजुर्ग चिरंजी ने मेडिकल कॉलेज नागपुर में दम तोड़ दिया, जिसके बाद कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अस्पताल प्रबंधन ने शव को परिजनों को न सौंपकर महानगर पालिका को सौंपा, जिन्होंने पूरी एहतियात के साथ शव का अंतिम संस्कार किया। इस पूरे मामले में परिवार वाले हैरान हैं। लंबे समय बाद जब कोविड को लेकर नागपुर मेडिकल कॉलेज में गंभीरता देखने मिली तो इन बातों ने कोविड काल की यादें ताज़ा कर दी। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर परिवार के सदस्यों की तबीयत की जानकारी ली है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टेस्ट किट बुलाकर जांच करने की बात कही है। दरअसल सिविल अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार मृतक चिरंजी पालेवार को सोमवार रात सीने में दर्द के चलते भर्ती किया गया था। ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर घनश्याम लहरपुरे ने बताया कि परिजनों से जानकारी लेने पर पता चला था कि वे 15 दिनों से सर्दी जुकाम से पीड़ित थे। जब उन्हें भर्ती किया तब उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम था। हार्ट अटैक की संभावना को देखते हुए नागपुर रेफर किया गया था। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से नागपुर मेडिकल कॉलेज में उनका कोविड टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में प्रभारी BMO MD मेडिसिन डॉक्टर विनीत श्रीवास्तव का कहना है मृतक की केवल रिपोर्ट पॉजिटिव है, उन्हें कोरोना जैसे कोई गंभीर लक्षण नहीं है। यदि निमोनिया होता तो माना जा सकता था। चिकित्सक के अनुसार वातावरण में कोविड हमेशा रहेगा। जिस तरह H1N1, स्वाइन फ्लू या डेंगू के मरीज कई बार सामने आ जाते हैं, उसी तरह कोविड इसी तरह हमारे बीच रहेगा। सर, ये कोविड के मरीज़ की मृत्यु से फिर एक बार अपने प्रशासन के सामने सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है ये और कैसे हुआ होगा ये सब? अभी जहाँ तक मुझे भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। उनके जो कागज़ कुछ मुझे बोले हैं, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह वहाँ पर लिखा हुआ है, तो उन्होंने उसमें कॉज ऑफ डेथ में तो नहीं लिखा हुआ है कि वो कोविड निमोनिया से मरा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर से मरा है, और जो उन्होंने बीमारियाँ लिखी हैं, मेंशन की हैं, उसमें यूरिन का इन्फेक्शन बताया, उसकी वजह से शॉक बताया उन्होंने। ये जो बीमारी मेन बीमारी थी, लेकिन उन्होंने कोविड टेस्ट किया होगा तो उसका पॉजिटिव आया होगा। तो ये अभी तो बहुत क्लियर नहीं है कि कोविड की वजह से उसकी डेथ हुई है। सर, जैसे पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तो उसके परिवार वालों के साथ क्या एहतियात बरती जा रही है? परिवार वालों को सारी टीम हमने भेज के परिवार वालों को बाहर न जाने की सलाह दी है। हालांकि उनके घर में अभी कोई इस तरह का कोविड के जो सिम्टम्स होते हैं उस तरह का कोई मरीज है नहीं है अभी। क्या लगता है सर, क्या कोविड फिर से आ रहा है या फिर लोगों को क्या किस तरह से सावधान रहना चाहिए? नहीं, कोविड एक्चुअली क्या है, कोविड कभी जाएगा नहीं। जिस तरह से एक बार स्वाइन फ्लू आया, डेंगू है, ये सब मरीज बीच बीच में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो ये सब मरीज चलते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि कोविड की कोई भयावह स्थिति बन रही है या कोई एपिडेमिक है, जैसे पहले ऐसी स्थिति बन रही थी कि बहुत सारे मरीज कोविड के आने वाले हैं। इस तरह का ऐसा संभावना नहीं लग रही है। फिर भी हम लोग पूरी जानकारी ले रहे हैं, निगाह रखे हुए हैं सारी चीज़ों पे, और जांचें वगैरह करवा रहे हैं कि भैया देखो, देखते जाओ। हमने पूरी वहाँ की गाँव की रिपोर्ट भी मंगवाई है सारी, तो देखेंगे उसको। बहरहाल कोविड की दस्तक ने एक बार फिर आम आदमी को पेशोपेश में ला दिया है। हालांकि चिकित्सक की माने तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। भारत केबल नेटवर्क देता आ रहा है आपको कई सेवाओं के साथ। हमारे माध्यम द्वारा आपके उद्योगों को आगे बढ़ाने में आपका हर पल साथ। आज ही अपने विज्ञापन देने हेतु हमें संपर्क करें।